गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं, आप सभी को इंजीनियर अड्डा 2026 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो आज हम एग्ज़ाम के व्यू में देखते हुए प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। देखते हैं आज का सेट में हम टोटल क्यूज की तरफ से 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से 200-300 क्वेश्चन देंगे, 20-20 कर करके। आज क्यूज नंबर 1 है और टोटल क्वेश्चन का संख्या 20 है और एसएसटी का क्वेश्चन है आज। अब देखते हैं आज कितना सही होता है। क्यूज की तरह है, आप लोग देखिएगा घर पर सेट लगाकर क्यूज की तरह। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? जो आप लोग पढ़े होंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत हाल ही याद हो जाएगा। जो क्वेश्चन लिखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। और फिक्स है कि हम 200 हर एक सब्जेक्ट से 200 300 ऑब्जेक्टिव देंगे अभी से क्यूज की तरह, और आप लोग को याद भी हो जाएगा और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर भी आएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? जिसका सही जवाब होगा कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान में ही इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कहता है, आय का सृजन किसके द्वारा होता है? तो आय है तो इसका सृजन आप लोग को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे कि आय का सृजन जो है आर्थिक क्रिया से होता है। किससे होता है? आर्थिक क्रिया से होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में निम्न में से कौन अग्रणी राज्य है? तो इसमें सबसे अग्रणी राज्य होगा आंध्र प्रदेश। कौन होगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से सही आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जी थे वो उदारवादी नेता नहीं हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक है, यानी कि कम संख्या में लोग हैं? तो इसमें होगा तमिल। तमिल भाषा बोलने वाले जो हैं श्रीलंका में बहुत कम लोग हैं, अल्पसंख्यक में हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए, कृषि का विकास करना, ये 8 का सही जवाब होगा ए नंबर क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का विकास होवे, कृषि सेक्टर में ज़्यादा कृषि का विकास होए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है, भारत में रेडियो का प्रसारण जो है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का
जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो कहलाती है। देखिए 10 का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उस समाज से ही विकास कहलाता है। यानी कि ये अपने आप को बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे की बात नहीं, ये सभी वर्ग का बात कर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सभी वर्गों का बात हो रहा है। इसमें समाज से भी विकास होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो इसका 11 का सही आंसर होगा बी नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो का सीमेंट प्लांट का विकास योजना बना था। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताइए कौन है जो कृषि यानी कि किसान लोग नहीं उससे उगाते हैं? तो इसमें होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट ऐसे बताइए कहीं खेत में उगता है जी? नहीं ना उगता है। ये बताइए, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन है वो 1972 में शुरुआत हुआ था। शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। अब यही पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन तो हुआ था 92 में। 14 नंबर क्वेश्चन है चिली में किसके विरुद्ध जन संघर्ष हुआ था? तो चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध जन संघर्ष हुआ था। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम हर सब्जेक्ट से 200 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, प्रीवियस ईयर करा देंगे, जो आपको हूबहू क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगी। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देखते हुए इसे ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी को शेयर करें। इस YouTube चैनल का नाम है इंजीनियर अड्डा 2026, जो इसका लिंक आपको बायो में दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो है वो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रहा है, इसमें से हमारा देश ही आता है, भारत देश, जो लोकतंत्र का जननी माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जब भूकंप आता है तो धरती नीचे की ओर जब दबने लगती है, इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उन लोग को देखने के लिए कौन सा यंत्र हम लोग प्रयोग करते हैं? जैसे बुखार नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसी तरह मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा, जिसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा के ही द्वारा मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है। इस चैनल को बायो में लिंक दिया गया है इंजीनियर अड्डा 2026। इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग के लिए ही जब 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो पूरी तरह से 10th के बाद आप लोग का डिप्लोमा का क्लास चलेगा, मेडिकल का क्लास चलेगा और आगे देखा जाएगा। अभी आप लोग 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को तैयारी करिए पर्पस से, और अपने दोस्तों को भी बोलें और इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? एक कौन ऐसा फसल है जो रोपा नहीं जाता है? रबर तो रोपा जाता है, गन्ना रोपा जाता है, केला रोपा जाता है, लेकिन बाजरा जो है वो बोना जाता है, रोपा नहीं जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सादर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि जो है, सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान ही मिला था। लास्ट क्वेश्चन है जो 20 नंबर है
इसके बाद हम अगले यूनिट को पढ़ाएंगे। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्न में से कौन अलौह धातु है, यानी कौन ऐसा धातु है जिसमें लोहा नहीं है। इसका सही जवाब होगा तांबा। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका 20 में कितना स्कोर आया है। और हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास हम जस्ट लेके आ रहे हैं हिंदी का, जो देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आप सभी को इंजीनियर अड्डा 2026 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत बधाई हो।